अरे साहब रुकिए, वो साहब मेरे रिक्शे की ना बैटरी डाउन हो गई है। क्या आप सामने वाली दुकान तक धक्का लगा देंगे? छोटू पागल हो गया है क्या तू? मुझसे बोल रहा है? तू मेरे बारे में जानता नहीं है मैं कौन हूँ, और मैं नहीं लगाऊंगा तेरे रिक्शे में धक्का। अरे साहब लगा दीजिए ना, बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने क्या तेरी परेशानी का ठेका ले रखा है? मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए ना तो फिर मैं इंटरव्यू कैसे दे पाऊंगा? और वो लोग मेरे गंदे कपड़ों को देखकर ना मुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हो पाएगा। अरे साहब धक्का लगाने से आपके कपड़े कैसे गंदे हो जाएंगे? हाथ ही तो गंदे होंगे, उसको आप धो लेना। अबे ओए, तू क्या मेरा रिश्तेदार लगता है जो मैं तेरी मदद करूंगा? और देख, मैंने किसी का ठेका नहीं ले लिया है जो हर किसी की मदद करता फिरूंगा। साहब हर कोई गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? और साहब बैटरी डाउन होने की वजह से सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हो पाई है। साहब आप प्लीज धक्का लगा दीजिए। देख, तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन मैं तेरे रिक्शे को धक्का नहीं लगाऊंगा। तूने फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे लेट कर दिया, जाने दे मुझे। अरे साहब रुक जाइए, साहब साहब लगा दीजिए ना साहब। अरे साहब रुकिए, वो मेरे रिक्शे की ना बैटरी डाउन हो गई है, क्या आप आगे तक धक्का लगा देंगे? तुझे क्या मैं धक्का लगाने वाला दिख रहा हूँ जो तेरे रिक्शे में धक्का लगाऊं? अरे लगा दीजिए ना साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देख, मुझे किसी की मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे लगा दीजिए ना साहब, 5 मिनट का काम है, वैसे भी 5 मिनट में आप क्या लेट हो जाओगे? और मैं बच्चा हूँ इसीलिए मैं धक्का नहीं लगा सकता, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ। अरे बच्चा है तो मैं क्या करूँ? अगर तू बच्चा है तो इस रिक्शे को लेकर ही क्यों आता है जब तुझसे चलता नहीं है? तो साहब मेरी भी मजबूरी है रिक्शा चलाना, वरना मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने जाऊँ। हाँ, ये तो बात है। और सुन, तुम्हारे जैसे गरीबों की जिंदगी ना ऐसे ही निकल जाती है रिक्शा चलाने में। साहब आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? आप अगर मेरी मदद कर दोगे ना तो आपको गरीब की दुआ मिलेगी। मुझे तेरी दुआ की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, फालतू मेरा टाइम बर्बाद मत कर, जा रहा हूँ मैं। अरे साहब रुकिए रुकिए, साहब कर दीजिए ना मदद। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो गरीबों की मदद भी नहीं कर सकते। अरे रुकिए मैम साहब, अरे ये तो लड़की हैं, अब मैं इनसे कैसे कहूँ? अरे लड़की हूँ तो क्या हुआ, बता कोई दिक्कत है क्या? वो मैम साहब मेरे रिक्शे की ना बैटरी डाउन हो गई है, तो मुझे ना उस वाली दुकान तक इस रिक्शे को ले जाना था, तो इसमें कोई धक्का लगाने वाला नहीं मिल रहा है। तो तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं लगा दूंगी तेरे रिक्शे में धक्का। अरे मैम साहब आप तो लड़की हो, अगर आप मेरे रिक्शे में धक्का लगाओगे तो लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचने दे, तू उसकी चिंता मत कर। और मदद करना कोई गलत बात थोड़ी ना होती है। मैम साहब जब आप इतना कह रहे हैं, चलिए तो लगा दीजिए। ठीक है, चल छोटू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको तो पता है ना ये कितनी बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी में आप इस तरह के कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए आई हैं। क्यों भाई साहब, क्या बुराई है इन कपड़ों में? बिल्कुल बहन जी लग रही हो। बॉस तो आपको आपके कपड़े देखकर ही निकाल देंगे। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए कपड़े मैटर नहीं करते हैं, बस इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तेरे अंदर कितना टैलेंट है। पक्की गवार लग रही है तू इन कपड़ों में। प्लीज आप लोग मुझसे तमीज से बात कीजिए, मैं भी आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? वैसे आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप तीनों लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। क्या कहा सर आपने? हमारा इंटरव्यू हो चुका है? लेकिन अभी तक तो हमारा किसी ने इंटरव्यू भी नहीं लिया है, तो फिर हमारा इंटरव्यू कैसे हो गया? यही तो हमारी कंपनी के रूल्स हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं उनका इंटरव्यू इस तरीके से लिया जाता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि कब उनका इंटरव्यू हो गया। जब आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में आपको एक रिक्शा वाला बच्चा मिला होगा ना? हाँ सर, मिला था। उसके रिक्शे की ना बैटरी खराब हो गई थी, बेचारा बहुत गरीब था। बैटरी खराब नहीं थी उसके रिक्शे की, और ना ही वो गरीब था। तुम्हें पता है वो कौन था? वो मेरा बेटा था। क्या सर, वो आपका बेटा था? सर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उसके बाद भी अपने बेटे से रिक्शा चलवाते हैं? अरे मैं अपने बेटे से कोई रिक्शा नहीं चलवाता हूँ, बल्कि वो तो उस रिक्शे में बैठ करके आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। अरे नाटक कर रहा था
कि उसके रिक्शे की बैटरी खराब हो गई है और आप लोगों से उसने बोला भी होगा ना कि आप उसके रिक्शे को धक्का लगा दीजिए और उस रिक्शे को दुकान तक पहुंचवा दीजिए। उसने तुमसे ये सब इसलिए बोला था क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था उससे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो भी लोग मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं वो परेशान लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन अफसोस तुम दोनों ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की और तुमने उससे क्या बोला था कि धक्का लगाने से तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे इन मैडम को देखो, ये तो लड़की थी और उसके बाद भी इन्होंने उसके रिक्शे में धक्का लगाया। अगर ये चाहती तो ये भी तुम्हारी तरह मना कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया क्योंकि उस बच्चे के ऊपर इनको दया आ गई थी और हमें ना ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो हमारी कंपनी में रह करके गरीब लोगों की मदद कर सकें। सर हमें नहीं पता था कि वो आपके बेटे हैं, वरना हम उसकी जरूर मदद करते। अगर तुम लोगों को पहले ही पता चल जाता कि वो मेरा बेटा है तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चल पाता कि तुम लोगों की मदद करते हो या नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी कभी तुम लोग मेरे ऑफिस से बाहर हो जाओ। हमारी कंपनी को तुम्हारे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ मैडम, तुम्हारे इस नेचर को देख करके हमारी कंपनी तुम्हें मैनेजर के लिए सिलेक्ट करती है। तुम कल से नौकरी पर आ सकती हो और हमें ना तुम्हारे रिज्यूम देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर।